कल वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे चले। यस मैम। चलिए। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टर्म नोटिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो टर्म नोटिफिकेशन के बाद अब के लेक्चर के अंदर मैं आपको पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट से पहले एक बारी कपलिंग स्कीम आपको समझाना चाहूंगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो एक बारी आप पहले ये समझ लीजिए आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसको रफ में नोट कर लेना कि ये क्या होती है कपलिंग स्कीम के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करोगे तो थोड़ा सा इससे आपको नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद जब टॉपिक्स और चलेंगे कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। पेपर में ध्यान में रखना, जब आपकी एल एल कपलिंग ओनली आपको पूछे जाए, जे जे कपलिंग या एल एस कपलिंग या एस एस कपलिंग, तो जो अभी मैं करवा रही हूँ सिर्फ उतना करना है। लेकिन अगर वो टर्म्स पूछा है, उसने कोई एग्जाम्पल देके पूछेगा एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग की, तो टर्म्स के लिए एक अलग डेरिवेशन करके और सारी टर्म्स निकाली जाएंगी, उस टाइम पे वो किया जाएगा, ठीक है। जब भी आपकी कपलिंग स्कीम पूछी जाएगी, ठीक है, यानी कि एल एल कपलिंग है, जो भी आपके नाम देके वो पूछेगा, वो कम मार्क्स में होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा मार्क्स में दे रहा है तो इसका मतलब आपको वहां पे टर्म्स फाइंड आउट करके आनी होंगी, पूरा का पूरा करके आना होगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 3-4 तरीके की कपलिंग आपकी होगी। पहली आपकी कपलिंग होगी एल एल कपलिंग, ठीक है। दूसरी कपलिंग है आपकी एस एस कपलिंग। तीसरी तरीके की होती है आपकी जे जे कपलिंग, और एक होती है आपकी एल एस कपलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मतलब है ये भी बता देती हूँ। जो आपकी एल एल कपलिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपके 2 ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया वहां पे एक एस है और एक आपका पी ऑर्बिट है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें पता है एल की वैल्यू इसके लिए तो कितनी हो जाएगी आपकी 0 एस के लिए, और पी के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से ना लिख के कैसे लिखेंगे, एक आपके पास L1 है और एक आपके पास क्या वैल्यू है L2 है। और जब एल एल कपलिंग दी होगी तो वहां पे जो आपका कैपिटल एल है, ठीक है, तो वो आपका रिजल्टेंट देके जाएगा। किसका रिजल्टेंट देके जाएगा? आपका L1 प्लस में जो रिजल्टेंट होगा, जैसे आपका जे लिखते हो तो वो मैग्नीट्यूड में लिखते हो ना, इसी तरीके से इसके अंदर भी L1 प्लस L2 से लेके आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी, कहाँ तक इसकी वैल्यू होगी आपकी L1 माइनस L2 तक, ठीक है। इसकी वैल्यूज इस तरीके से होंगी। इसी तरीके से अब आपको किसके बारे में बताना है, यहाँ पे देखो क्या चाहिए आपको, यानी कि रिजल्टेंट एक एल आएगा इसके अंदर। जब आप एल एल कपलिंग के बारे में बात करोगे तब आपको वहां पे जो भी ऑर्बिट्स के लिए बोला गया होगा, वहां पे उन दोनों के लिए एल की वैल्यू लेके चलेंगे, एक L1 और एक L2, और उनकी वैल्यूज को दोनों को प्लस से लेके माइनस तक लेके जाएंगे, और फिर हम क्या बताएंगे टोटल एल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो L1 और L2 है ये दोनों आपस में प्रिसिस करते हैं ताकि ये क्या बनाए आपका टोटल एल बनाए, ठीक है। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, जैसे कोई भी सपोज आपका ये वाली जो वैल्यू है, एक मिनट, कोई आपका ये L1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका क्या वैल्यू दी हुई है L2 दी हुई है, तो ये जो होगा हमेशा क्या देगा आपका रिजल्टेंट वैल्यू देगा, जिसकी किसकी वैल्यू देगा L की। तो ये L अगर है, ये आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, L1, और ये क्या है आपका L2, ठीक है। लेकिन आप इसको किसकी उसमें बताते हो, सिंपल L की वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट ऑफ L1 प्लस, मतलब अंडर द रूट ऑफ L इंटू L प्लस में 1 इंटू एच कट होती है ना। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, उस खाली वैल्यू को लिखने के लिए यहाँ पे स्टार लगा देना,
ठीक है। स्टार का मतलब खाली वैल्यू हो जाएगी और एच कट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करोगे। तो ये जो आपका L1 है और ये आपका L2 है और यहाँ ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट कैपिटल L, ठीक है। इसका मतलब L1 और L2 दोनों मिलके आपका कैपिटल L देके जाएंगे। अब L2 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है कि L2 की वैल्यू आपकी कैसी है, ठीक है, 0 है, 1 है या किसकी भी किस तरीके की वैल्यू है, आप जस्ट उसको यहाँ पे क्या कर रहे हो ऐड करवा दोगे। तो ये तो आपका क्या देके जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू देके जाएगा LL की। उसके बाद एसएस कपलिंग, एसएस कपलिंग के अंदर क्या होता है, एक एस और दूसरा एस आपस में कंबाइन होते हैं ताकि टोटल आपका स्पिन बता सके, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, एस की वैल्यू लेके चलेंगे और एस आपको पता ही है कैसे, दोनों हाफ हाफ वैल्यू, ठीक है। तो इसकी भी कितनी वैल्यू स्टार्टिंग में, तो इसकी भी कितनी वैल्यू ली जाएगी, प्लस के हाफ, और पी ऑर्बिटल के लिए भी कितनी लेके जाएंगे हम, प्लस के हाफ वैल्यू लेके जाएंगे, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम बार बार एस एस या ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इन वैल्यूज को S1 और दूसरी वैल्यूज को नाम दे देंगे S2, ठीक है, ताकि S1 और S2 दोनों आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद ये क्या देके जाएगा आपका रिजल्टेंट कैपिटल S देके जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने LL कपलिंग के अंदर ये वाला फिगर बनाया है, इसी तरीके से जब आप SS कपलिंग करोगे तो उसके अंदर भी दोनों स्पिन आपकी कंबाइन होंगी। ये आपकी सपोज S1 स्पिन है, ये आपकी S2 है और यहाँ से ये क्या देके जाएगा आपका टोटल स्पिन देके जाएगा। तो ये आपका स्पिन, आपका टोटल रिजल्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा आपका S1 और ये कितना हो जाएगा आपका S2, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे स्टार बना देना। ये स्टार सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अभी जो वैल्यू ली हुई है वो सिर्फ आपकी अंडर द रूट ऑफ आपका s इंटू एस प्लस 1 है, ठीक है। अगर यहाँ के बारे में बात कर रहे हो तो वैल्यू इसकी एस स्टार की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1। अगर स्टार नहीं लगाते तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी अंडर द रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपकी S1 और S2 जब दोनों आपस में प्रोसेस करते हैं और एक टोटल रिजल्टेंट देके जाता है, आपका कौन सा रिजल्टेंट आपका स्पिन का, तो इस कपलिंग को क्या बोलते हैं, एसएस कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले मैं आपकी एलएस कपलिंग के बारे में बताऊंगी, उसके बाद जेजे कपलिंग के पास जाएंगे, ठीक है। तो एलएस कपलिंग के अंदर बच्चों क्या होता है, एलएस कपलिंग के अंदर जैसे आपको सपोज इसके अंदर दो ऑर्बिट्स दिए हुए हैं एस और पी, ठीक है। तो इस ऑर्बिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे आपके पास ऑर्बिट है SP या PD, DF, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो हमने SP ली हुई है, SP के लिए L1 की वैल्यू कितनी हो गई, हमें पता है 0 हो गई, ठीक है। और L2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। स्पिन अब हम बता सकते हैं ना, स्पिन कितनी हो गई इसके अंदर S1, S1 की स्पिन कितनी है आपकी हाफ और S2 की स्पिन कितनी है आपकी, वो भी हाफ होगी, ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है, दो ही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, ठीक है। जेजे कपलिंग और एलएस कपलिंग के अंदर होगा यही सेम इसी तरीके से, लेकिन फर्क क्या है ये चीज देखो, आपको पहले यहाँ पे लिखना है एलएस कपलिंग के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके लिए बता रही हूँ जेजे कपलिंग के लिए, ठीक है। तो जेजे कपलिंग में ध्यान में रखना कि आपको J1 और J2 जब बनाओगे, यानी कि दोनों आपकी जो वैल्यूज है उनके लिए आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम करना पड़ेगा, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आप दोनों के लिए निकाल लोगे उसके बाद ही आप उन दोनों की प्रिसिशंस दिखाओगे, ठीक है। अब अगर हमने इस तरीके से कर लिया तो ये कौन सी कपलिंग बन गई, जेजे कपलिंग, ठीक है। लेकिन एलएस कपलिंग क्या है कि आपका जो ये L1 L2 है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, L को कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। S1 S2 से हम क्या करेंगे, कैपिटल S निकालेंगे, ठीक है। और फिर L प्लस
S से लेके आपकी वैल्यू जब L माइनस S तक जाएंगी और उस टाइम पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो इस टाइप की कपलिंग को बोलते हैं हम LS कपलिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे JJ कपलिंग है, इस JJ कपलिंग के अंदर पहले ये जो आपका L, यहाँ से देखो आपने क्या किया, L1 और ये जो L2 है, L1 L2 को ऐड करके आपने पहले टोटल L निकाला, ठीक है। टोटल L मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं, आपका L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक की जितनी भी टर्म्स वहां आएंगी इसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से S1 S2 की भी इसी तरीके से कैपिटल S क्या होगा, मोड में S1 प्लस S2 से लेके कितनी वैल्यू तक, S1 माइनस S2 तक जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका JJ कपलिंग, तो पहले आपका J1 बनेगा फिर J2 बनेगा। तो J1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी, L1 प्लस S1 से लेके आपकी जितनी वैल्यूज आएंगी कहाँ तक, L1 माइनस S1 तक, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी किसकी आएंगी, ये सारी वैल्यूज आपकी देखी जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल J1, ठीक है। और आपका जो वैल्यूज आएंगी कौन सी, L2, क्योंकि हमारा ऑर्बिट सेकंड के लिए भी तो ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो L2 प्लस में S2 से लेके जितनी वैल्यूज आपकी जाएंगी किस किस के बीच में, किस किस की वैल्यूज होंगी इसकी, माइनस तक, ठीक है। L1 प्लस S2 से लेके L2 माइनस S2 तक की जितनी वैल्यूज आएंगी ये क्या देके जाएगा आपका, टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो जब हमारा ये J1 आपका इसका प्रिसिशन किसके अलोंग आपका दूसरे J2 के साथ में दिखाएंगे, तो ये कितनी पॉसिबल वैल्यूज रखेगा, J1 प्लस J2 से लेके आपकी J1 माइनस J2 तक, ठीक है। तो ये आपकी क्या देके जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि J देके जाएगा। तो यानी कि लास्ट में निकलना तो LS कपलिंग और JJ कपलिंग दोनों में निकालना तो आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। लेकिन निकालने का मेथड देखो, यहाँ पे जब आपने LS कपलिंग ली तो आपने पहले कैपिटल L निकाला, कैपिटल S निकाला और इनको इस तरीके से करके आपने क्या बताया, यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम बताया उन दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आपने JJ कपलिंग के बारे में बात करी है तो आपने पहले क्या निकाला इसके अंदर, J1 और फिर क्या निकाला आपने, J2 निकाला और फिर इन दोनों की क्या करे, प्रिसिशन करा और फिर इन दोनों से आपने इस J को निकाला, ठीक है। तो ध्यान रहिए JJ कपलिंग के अंदर तो पहले J1 और J2 निकलेगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम टोटल एंगुलर मोमेंटम J निकालेंगे। और LS कपलिंग के अंदर पहले आपके जो L1 L2 है तो उनसे कैपिटल L निकलेगा और S1 एंड S2 से कैपिटल S आपका निकलेगा, उसके बाद उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म से करके टोटल J निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक पूरा ग्राफ भी बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसके अंदर जो हमने अभी बताया है उसी को ही एक ही फिगर में एनक्लोज करेंगे। इस तरीके से देखो, जैसे आपका ये टोटल J बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक ये आपका L हो गया, ये आपका S हो गया और यहाँ से ये क्या निकल गया, टोटल J। तो अगर मैं इसको कह रही हूँ कि ये मेरी वैल्यू L1 की है, ये मेरी वैल्यू S1 की है और यहाँ क्या है आपका टोटल J1, ठीक है। और यहाँ पे एक ये आपका L2 है, यहाँ पे एक ये S2 है और यहाँ क्या है आपका एक टोटल J2, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से क्या निकला, J2, ठीक है, L2 और ये आपका S2, ठीक है, और ये आपका J2, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि ये जो L2 है आपका, ये इसके अलोंग प्रिसिस करेगा और ये S जो है ये भी क्या करेगा, इसकी प्रिसिशन भी इसके अलोंग टोटल एंगुलर मोमेंटम के अलोंग होगी। इसी तरीके से जो आपका L है, L1, ठीक है, ये L1 क्या करेगा, अपने टोटल एंगुलर मोमेंटम के अलोंग प्रिसिस करेगा।
एस भी अपने टोटल एंगुलर मोमेंटम के अलोंग प्रेसिस करेगी और जे निकालेगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो आपकी एडिशन होगा, यानी कि ये जो आपका J1 और J2 है, ये दोनों किसके अलोंग प्रेसिस करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो आपका J2 है, ये किसके अलोंग प्रेसिस करेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम के। और ये जो आपका J1 है, ये वाला, ये किसके अलोंग प्रेसिस करेगा, आपका इस J के अलोंग, ठीक है। थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको दोबारा से बना देती हूँ। इस तरीके से इसकी प्रिसिशन रहेगी ताकि इसके अंदर लेके जाए इसको, ठीक है। तो ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से और ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा क्या दे जाएगा आपका, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एक मिनट, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से टोटल जे। तो इसका मतलब ये कौन सा उसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है जे कपलिंग का, क्योंकि इसके अंदर हमने J1 बनाया है, यहाँ से J2 बनाया है, और एक तरह से आप ये बोल सकते हो इसके अंदर कि इस तरीके की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, कि एक आपका ये J1 हो गया, एक ये आपका J2 हो गया, और यहाँ से रिजल्टेंट क्या हो गया, कैपिटल J, ठीक है। तो ये J हो गया, ये आपका J1, और यहाँ से ये कितना हो गया आपका J2, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ हो गया। उसके बाद आपको किसका बताना है, एलएस कपलिंग के लिए भी बताना है, ठीक है। तो एलएस कपलिंग के लिए कैसे होगा आपका, एलएस कपलिंग के लिए पहले कैपिटल एल बनेगा, फिर कैपिटल एस बनेगा, उसके बाद इन दोनों की प्रिसिशन होगी, ठीक है। तो ध्यान रहे इसके अंदर किस अकॉर्डिंग बनाना है, ये आप अभी बनाने की ट्राई मत करना, मैं आपको नोट्स दूंगी, उनमें अच्छे से बने हुए हैं, तो आप वहां से बनाना, ठीक है, इसमें से ना बनाना। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक टोटल हमारा ये J होगा, ठीक है। पहले आपका कैपिटल L बनेगा, तो ये आपका कैपिटल L किस किस से बनेगा, L1 और L2 से, ठीक है। तो आपका ये एक L1 मैंने मान लिया, ठीक है, और यहाँ मेरा क्या हो गया L2, और यहाँ से क्या बना बच्चा आपका कैपिटल L, ठीक है। और ये सिंपल नहीं लिखने, स्टार में लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे ये आपको स्टार बनाने हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर जो ये कर रहे हैं, ये एच कट के साथ नहीं ले रहे, ठीक है। ओनली जो वैल्यू आपकी अंडर द रूट ऑफ L इंटू एल प्लस में 1 है, तो उसी के साथ ही बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप इसमें स्टार लगाएंगे। एस का भी इसी तरीके से वैल्यूज आएंगी, एक S1 है, एक S2 है, और एक टोटल आपका S आ रहा है, ठीक है। और यही दोनों आपके जब मिलेंगे तो ये आपके किसके अलोंग वैल्यूज दिखाएंगे, आपके टोटल J के अलोंग, ठीक है। तो यानी कि ये प्रिसेस करके क्या बनाएगा यहाँ पे टोटल J, ठीक है। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे कैपिटल S स्टार, यहाँ पे ये कितना हो गया S2, क्योंकि L1 S2 साथ में होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि S2 ऊपर आएगा, और ये L1 नीचे है, तो S1 स्टार भी आपका नीचे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका L1 और L2 आपस में प्रिसेशन करेंगे, कैपिटल L देके जाएंगे, S1 और S2 आपस में प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और रिजल्टेंट एस दे के जाएंगे। उसी तरीके से एल जो है वो आपका प्रोसेस करेगा इस जे के अलोंग, और आपका जो एस है वो भी क्या करेगा, आपके इसके अलोंग प्रोसेस करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रिसिशन है वो भी जे के अलोंग होगी, और कैपिटल एल है उसकी प्रिसिशन भी जे के अलोंग होगी। मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ। वैसे तो ये इस तरीके से बनेगी थोड़ी सी, ऐसे करके इसकी प्रिसिशन दिखानी है, ठीक है। और एस की भी थोड़ा सा डैश डैश में रहेगा ये, ठीक है। इस तरीके से इसका यानी कि जो एस है वो भी प्रिसिस करेगा इस टोटल के अलोंग, और एल भी प्रिसिस करेगा इस टोटल के अलोंग, ताकि ये क्या देके चला जाए आपका कैपिटल J स्टार,
ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों कपलिंग पढ़ ली हैं, एल कप चारों पढ़ ली हैं, एल कपलिंग, एस कपलिंग, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। ठीक है, अब इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, या फिर आप जब इसके टॉपिक्स को पढ़ोगे उस टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि एलएस कपलिंग के थ्रू आपको इसका रिजल्टेंट टर्म्स बतानी है या जेजे कपलिंग के थ्रू बतानी है, तो दोनों में फर्क रहेगा। पहले आप ये बता दीजिए मुझे कि सबको इतना समझ में आ गया है कि नहीं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए। आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि इसके नोट्स मैंने आपको पहले दिए नहीं थे, कभी प्रॉब्लम आई हो कुछ? समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, नोट्स में अपने नोटबुक में तभी उतारना जब मैं आपको कहूंगी। ठीक है, आज आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स भी, तो इसको तभी करना। यस मैम। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं अब इसके। देखो, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं इसके अंदर टर्म्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, एसपी तो मैंने बहुत ले लिया, मैं पीडी का ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो हमने पीडी लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक p है ऑर्बिट और एक d ऑर्बिट है। सबको पता है कि L1 की वैल्यू कितनी होगी और L2 की। p के लिए L1 कितना होगा 1 और S1 को L2 कितना होगा आपका 2, यही होगा ना? उसके बाद क्या बताना है हमें? स्पिन S1 और स्पिन S2। ठीक है, इनिशियली अगर हमें गिवन नहीं है तो दोनों की स्पिन ही हमें क्या लेके चलनी है? हाफ लेके चलनी है। ठीक है, तो ध्यान रहे हमेशा S1 और S2 दोनों क्या रहेंगे? इन दोनों ऑर्बिट के लिए हाफ ही रहेंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी जब हम कोई भी फाइन स्ट्रक्चर या कोई भी अगर लिखा था तो उसमें उसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी? हाफ ही बताई थी। ठीक है, तो हम हमेशा इनकी वैल्यू को हाफ ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये कहा है आपको कि आपको पीडी की टर्म निकालनी है, पीडी के अंदर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये जस्ट नॉर्मल अगर आपका पूछा जाए ना कम मार्क्स में, ठीक है, कम में तो वैसे वो पूछेगा ही नहीं, वो जितने फॉर्म में पूछेगा पूरे ग्राफ के साथ में पूछेगा, तो बड़े वाला ही करना है। ठीक है, लेकिन टर्म्स कितनी निकलेगी वो मैं आपको इससे बता भी सकती हूँ, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि एल आपका अब किससे करनी है? फर्स्ट आप लेके चल रहे हो एलएस कपलिंग से। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एलएस कपलिंग से जब हम पीडी कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं तो कितनी पॉसिबल टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो L1 और कैपिटल L पहले निकालना पड़ेगा ना, तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। तो L1 प्लस L2 किया तो आ गया 3। ठीक है, और L1 माइनस L2 किया तो मैग्नीट्यूड में किया ना, तो 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, वो वैल्यू कितनी आएंगी आपकी? 1। तो बीच की भी टर्म लिखते हैं ना हम, तो 3 2 1 आपकी टोटल वैल्यूज ये हो गई। ठीक है, अब कैपिटल एस के बारे में लिखो। कैपिटल एस की टर्म्स कितनी होगी? S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक। तो हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 आ गया, हाफ माइनस हाफ करेंगे तो 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास दो ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इस टाइम पे L निकल गया, S निकल गया, अब J निकालना है। अब आपको तो पता है L की वैल्यू आपकी 3 है और S की 2 है। ठीक है, तो जो टर्म्स निकलेगी ना बच्चों, वो हमें क्या करना है? एक एक L और एक पर्टिकुलर S के लिए निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर? एक बारी L की वैल्यू को 3, ठीक है, और S को क्या करना है? आपका 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 और S 1, और यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 और S इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और आप सबने देखा था ना, जब हम S0 पुट करते हैं तो सिंगलेट टर्म आती है, और S को 1 पुट करते हैं तो ट्रिपलेट टर्म आती है। हमने जब कल टर्म नोटिफिकेशन पढ़ी थी तब ये चीज देखी थी ना, हाफ में डबलेट आता है, 0 करते हैं तो सिंगलेट टर्म आती है, और 1 करते हैं तो ट्रिपलेट टर्म आती है। ठीक है, तो ट्रिपलेट का मतलब ऊपर 3 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी में। क्लियर है ना। अब ये L इज इक्वल टू 3 के लिए, इसी तरीके से आपको किसके लिए बताना है, L इज इक्वल टू 2 के लिए भी आपका सेम 2 ही केस बनेंगे। एक तो आपका S इज इक्वल टू 1, और एक आप यहाँ पे लाइन लगा दोगे, किसके लिए बताना है, L इज इक्वल टू 2 में S इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी टर्म कौन सी थी, तीसरी है हमारी L इज इक्वल टू 1, और L इज इक्वल टू 1 में भी आपके 2 केस बनेंगे। कब, जब आपका S इज इक्वल टू आपका कितना है, आपका एक बारी 1 होगा और एक बारी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए टर्म निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 है और S इज इक्वल टू 1 है, तो L3 कितने पे होता है, F पे। L3 का मतलब F हो गया ना। बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो L3 का मतलब आपका F हो गया, S इज इक्वल टू 1 का मतलब ट्रिपलेट टर्म बनेगी। ठीक है, और J, अब J लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे J ट्रिपलेट पता है ना, 2s प्लस 1 होती है मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। ठीक है, तो 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। अब टोटल J लिखना है, J की वैल्यू L प्लस S से लेके L माइनस S तक जाएंगी, तो L प्लस S यानी कि 3 प्लस 1 4, और L माइनस S, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका 2, तो बीच की वैल्यू कितनी रह गई 3। ठीक है, तो इसका मतलब एक टर्म तो आपकी क्या बनी, 4F432। ठीक है, एक टर्म तो आपकी पूरी ये बन गई। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, 3F4, फिर 3F3, फिर 3F2। ठीक है, जे अगर हमारे डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन मल्टीप्लिसिटी और ऑर्बिट सेम है, तो उनको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है बारी S इज इक्वल टू 0। S इज इक्वल टू 0 में मल्टीप्लिसिटी कितनी थी, 2s प्लस 1, S 0 हो गया, तो 2s वाली टर्म तो 0 ही होगी, बचा कितना वहां पे 1। ठीक है, लेकिन L कितना है, अभी भी 3 है, यानी कि ये तो F ही रहा। ठीक है, और टोटल J कितना हो गया, L आपका 3 और S 0, तो 3 प्लस 0 या 3 माइनस 0 करेंगे, टर्म तो एक ही आएगी, कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ से आपकी L इज इक्वल टू 3 के अंदर जब आपका S आपका ये था, तो आपकी 2 वैल्यूज आई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी 2 वैल्यूज आ गई हैं आपकी, एक तो ट्रिपलेट के अंदर 3 वैल्यूज, और एक आपकी ये। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई, 4 वैल्यूज आ गई L इज इक्वल टू 3 के लिए। सिमिलरली अब S इज इक्वल टू 1 जब आपका L इज इक्वल टू 2 था उसके लिए, L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये d ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। S इज इक्वल टू 1 यानी कि ट्रिपलेट स्टेट हो गई है। ठीक है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3 टोटल के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, और 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो इसका मतलब बीच की एक और वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये कितनी वैल्यूज हो गई आपकी 3 2 1। ठीक है, तो यानी कि जब ट्रिपलेट किया तो आपका डी के लिए आपकी 3 टर्म्स आई हैं। अगर S इज इक्वल टू 0 के लिए देखें तो आपकी L तो D ही रहेगा, और 0 होने की वजह से वहां पे सिंगलेट टर्म आई, और 2 प्लस 0 से लेके 2 माइनस 0 करेंगे, टर्म तो एक ही रही ना, कौन सी 1D2 के लिए। क्लियर है, उसके बाद आपको किसके लिए करना है, L इज इक्वल टू 1 और आपका S इज इक्वल टू 1 है, तो S इज इक्वल टू 1 के लिए तो टर्म तो ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, और L के लिए 1 1 किसके लिए होता है, P के लिए। ठीक है, तो टोटल J आपको फाइंड आउट करना है, तो L प्लस एस से लेके L माइनस एस, तो L प्लस एस करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस 1 कितना 0, बीच की एक टर्म आ रही है कौन सी 1, तो टर्म कितनी हो गई 2 1 एंड 0। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास किसके लिए बताना है, S इज इक्वल टू 0 के लिए सिंगलेट टर्म के लिए आपका 1, और L इज इक्वल टू 1 ही है अभी भी, तो यानी कि P ही आएगा यहाँ पे,
और 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 प्लस 0 से लेके 1 माइनस 0, तो 1 ही टर्म, यानी कि हमारे पास इतनी। तो आपके पास वो टोटल टर्म्स पूछेगा कि कितनी बन रही है, तो टोटल कितनी है, ट्रिपलेट, कितने ट्रिपलेट्स हैं, 3, तो 3 3 9, तो ये टर्म्स हो गई, और एक एक सिंगलेट है, तो 9 10 11 और 12, यानी कि अगर पीडी कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो, एलएस कपलिंग के थ्रू बता रहे हो, तो कितनी टर्म्स आ गई बच्चे वहां पे, 12 टर्म्स आई हैं आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, ठीक है, जिसके अंदर 3 आपकी ट्रिपलेट टर्म्स आई हैं, ठीक है, 3 आपकी, 3 नहीं, वैसे अगर काउंट करोगे तो 9 आपकी ट्रिपलेट्स हैं और 3 आपके कितने हैं, सिंगलेट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये वाला ऑफ होने वाला, ये Yes, अटेंडेंस ma'am. ले लेना। ले ली मैम। पीडी के लिए मैंने जैसे बताया है, आपको अब एसपी के लिए करना है, कितनी टर्म्स बनेगी कल आप कैलकुलेट करके लेके आएंगे, ठीक है, ये होमवर्क है। Okay, ma'am.